हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है। आज मैं बीएड सेकेंड ईयर सब्जेक्ट असेसमेंट फॉर लर्निंग का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, जिस टॉपिक का नाम है असेसमेंट ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग, मतलब संज्ञानात्मक अधिगम के उपकरण। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक अधिगम के आकलन के विभिन्न उपकरणों का वर्णन करें। यहाँ पे हम संज्ञानात्मक अधिगम के विभिन्न उपकरणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि संज्ञानात्मक अधिगम होता क्या है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक अधिगम के जानने के पहले हम उसके पहले जानेंगे कि संज्ञान क्या होता है। तो संज्ञान शब्द का अर्थ होता है जानना, नॉलेज या समझना। ओके, संज्ञानात्मक विकास शब्द का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थों में किया जाता है, जिसमें वृद्धि के अलावा सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान, प्रत्यवान और व्याख्या आते हैं। यह एक ऐसी बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास का प्रयोग मानसिक विकास के व्यापक अर्थ में किया जाता है, जिसमें बुद्धि के अतिरिक्त सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान, प्रत्याह्वान और व्याख्या आता है। अतः संज्ञान में मानव की विभिन्न मानसिक गतिविधियों का समन्वय होता है। मनोवैज्ञानिक संज्ञान का प्रयोग ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में करते हैं। संज्ञान का मतलब होता है जानना। किसी चीज के बारे में हम जानते हैं, सोचते हैं, तो हम अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो वो हमारी मानसिक स्थिति बताती है कि हमारी सोचने की क्षमता कितनी है। ओके, सो अब हम आइए आते हैं कि संज्ञानात्मक होता क्या है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग गुस्ताव नाइसर ने अपनी पुस्तक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में सन 1967 ईस्वी में किया था। संज्ञानात्मक विकास इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य किस प्रकार तथ्य को ग्रहण करता है और किस प्रकार उसका उत्तर देता है। संज्ञान उस मानसिक प्रक्रिया को संबोधित करता है जिसमें चिंतन, स्मरण, अधिगम और भाषा के प्रयोग का समावेश होता है। अधिगम में यहाँ होता है सीखना, जानना। तो ये हमारे मानसिक स्थिति को देखता है कि हम कैसे सोच पाते हैं, कैसे बोलते हैं, किस भाषा का प्रयोग करते हैं। ओके, जब हम शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक पक्ष पर बल देते हैं तो इसका अर्थ है हम तथ्यों और अवधारणाओं की समझ पर बल देते हैं। मतलब जिस विषय में हम सोचते हैं उस पर हम कितना चिंतन कर पाते हैं, कितने गौर से समझ पाते हैं, तो इस बात को यहाँ पे बताते हैं। अगर हम विभिन्न अवधारणाओं के मध्य के संबंधों को समझ लेते हैं तो हमारी संज्ञानात्मक समझ में वृद्धि होती है। संज्ञानात्मक सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार महसूस करता है और किस प्रकार व्यवहार करता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया अपने अंदर ज्ञान के सभी रूपों तथा स्मृति, चिंतन, प्रेरण और प्रत्यक्षकरण को शामिल कर। यहाँ पे ये होता है कि हम कैसे दूसरों के बारे में सोचते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, क्या हम सोच रखते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। ये सब हमारे स्मृति से जुड़ा हुआ है, जो हम सामने वाले को बताते हैं, दिखाते हैं, बोलते हैं। ओके, सो अब हम आते हैं संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है? जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, मतलब कि आंख द्वारा, नाक द्वारा, मुंह द्वारा, इसे हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं तो उसे संज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। तो अब हम आते हैं संज्ञानात्मक के प्रकार। तो संज्ञानात्मक के प्रकार यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिखा है कि संज्ञानात्मक के प्रकार 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट ज्ञानात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम और हमारा तीसरा पॉइंट है भावात्मक अधिगम। मैंने यहाँ पॉइंट को भी डिस्क्राइब किया है कि ज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। इस प्रकार के अधिगम को संबंध ज्ञान से अर्थात अधिगम करता, मतलब कि लर्नर, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करता है। इस प्रकार के अधिगम में ज्ञान अर्जित करने की सभी विधियां सम्मिलित है। ओके, सो अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर, क्रियात्मक अधिगम। यह क्रिया से संबंधित अधिगम है। इसे मनोदैहिक अधिगम भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं जैसे तैरना सीखना, सिलाई सीखना, खाना बनाना, नृत्य सीखना आदि के माध्यम से होने वाला अधिगम क्रियात्मक कहलाता है। यह अधिगम कला में निपुण बनाता है। जैसे कि हम तैरना वगैरह सीखते हैं या फिर पेंटिंग बनाना सीखते हैं या फिर पढ़ना सीखते हैं, तो ये जो क्रिया हमारे सिखाने की होती है उसे क्रियात्मक अधिगम कहते हैं। तो अब हमारा तीसरा पॉइंट है भावात्मक अधिगम। कि भावात्मक अधिगम होता क्या है, किसे कहते हैं? यह जीव की भावनाओं से संबंधित अधिगम है।
यदि किसी बालक को चित्र, रंग, संकेत, आकृति, लुभावनी वस्तु, संवेग, शब्द आदि के आधार पर मानकर सिखाया जाता है तो यह भावनात्मक अधिगम कहलाता है। जैसे किसी वस्तु को दिखाकर, जैसे हम किसी जानवर को दिखाकर, बकरी हुई, गाय हुई, उसको दिखाकर अगर किसी हम बच्चे को सिखाते हैं उसके परिभाषा में, तो यह हमारा भावनात्मक अधिगम कहलाता है। जैसे ट्रैफिक को, सिग्नल को देखकर गाड़ी को रोकना सीखना, जीव विज्ञान में चित्रों के माध्यम से सीखना इत्यादि। अब हम आते हैं अधिगम के भेद कितने होते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है अधिगम के 3 भेद होते हैं, वाचिक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम और समस्या समाधान अधिगम। तो वाचिक अधिगम किसे कहते हैं? यह हमारा फर्स्ट पॉइंट है। यह शब्द, भाव, संकेत आदि के आधार पर होता है। और ये हमारा हुआ गत्यात्मक अधिगम, विभिन्न प्रकार की क्रिया आधारित अधिगम है। ये हमारा हुआ तीसरा, समस्या समाधान अधिगम। समस्या का ज्ञान, योजना निर्माण, सही योजना का चयन, योजना की क्रियान्विति, तथ्यों, सूचनाओं अथवा आंकड़ों का संग्रहण, संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण, विश्लेषण पर आधारित निष्कर्ष तथा परिणाम समस्या समाधान अधिगम के विभिन्न अंग हैं। तो आइए अब हम आते हैं संज्ञानात्मक अधिगम के उपकरण के बारे में जानेंगे कि संज्ञानात्मक अधिगम के आकलन के विभिन्न उपकरण निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है। तो हमारा हुआ फर्स्ट पॉइंट अवलोकन। अवलोकन किसे कहते हैं? अवलोकन व्यक्ति के आधार के व्यवहार के मापने की अत्यंत प्राचीन विधि है। व्यक्ति अपने आसपास घटित होने वाली विभिन्न क्रियाओं तथा घटनाओं का अवलोकन करते हैं। अनंत की एक सरल उदाहरण के रूप में अवलोकन का संबंध किसी व्यक्ति अथवा छात्र छात्रा के बाहरी व्यवहार को देखकर उसके व्यवहार का वर्णन करते हैं। अवलोकन को मापन की एक वस्तुनिष्ठ विधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, फिर भी अनेक प्रकार की परिस्थितियों में तथा अनेक प्रकार के व्यवहार के मापन करने के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। अवलोकन मतलब कि देखना कि छात्र छात्रों का व्यवहार कैसा है। हमें बाहरी व्यक्ति को देखकर अपने व्यवहार में परिवर्तित लाना अवलोकन कहलाता है कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये हमारा हुआ सेकंड पॉइंट, परीक्षण। परीक्षण के उपकरण होते हैं, वे होते हैं जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी समूह को व्यवहार का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं। परीक्षण से तात्पर्य किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में रखने से है जो उसके वास्तविक गुणों को प्रकट कर देता है। विभिन्न प्रकार के गुणों को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तित्व को जानने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। रुचि जानने के लिए रुचि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है इत्यादि। परीक्षणों को अनेक ढंग से वर्गीकृत किया जाता है। तो परीक्षण का मतलब होता है टेस्ट। इंग्लिश में इसको टेस्ट कहेंगे कि टेस्ट करने से हमें पता चलता है कि छात्र ने कितना पढ़ा है, कितना उसके अंक आए हुए हैं। परीक्षण तो बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि टेस्ट लेना, परीक्षा लेना, उससे हमारे ज्ञान का पता चलता है कि हमने कितना ज्ञान अर्जित किया है। जैसे यहाँ पे रुचि का परीक्षण अलग लिया जाता है, व्यक्तित्व का परीक्षण भी अलग लिया जाता है। तो अब हम आइए तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तो ये हमारा हुआ तीसरा पॉइंट, साक्षात्कार। इसको इंग्लिश में हम इंटरव्यू कहते हैं। साक्षात्कार व्यक्तियों से सूचना संकलित करने का सर्वाधिक प्रचलित साधन है। विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। साक्षात्कार में किसी व्यक्ति को आमने सामने बैठाकर प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उसके द्वारा दिए गए उत्तर के आधार पर उसकी योग्यताओं का मापन किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम होते हैं तो हमें इंटरव्यू देकर पास किया जाता है। तो इंटरव्यू में ये होता है कि हमें आमने सामने बैठकर कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं जिसका उत्तर देना पड़ता है। उससे सामने वाले को पता चलता है कि हमने ज्ञान कितना अर्जित किया है। सो यहाँ पे है आमने सामने बैठाकर प्रत्यक्ष वार्तालाप करने के कारण साक्षात्कार को प्रत्यक्षालाप के नाम से भी संबोधित किया जाता है। साक्षात्कार 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये 2 प्रकार क्रमशः प्रमापीकृत साक्षात्कार तथा अप्रमापीकृत साक्षात्कार है। इस प्रकार के साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्नों, उनके क्रम तथा भाषा आदि को पहले से ही निश्चित कर लिया जाता है। अपमाकृत साक्षात्कार को असंरचित साक्षात्कार भी कहते हैं। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। ये हमारा चौथा पॉइंट है। ये हमारा है अनुसूची। इसको इंग्लिश में हम शेड्यूल बोलते हैं। अनुसूची समंक संकलन हेतु बहुतायत से प्रयुक्त होने वाला एक मापन उपकरण है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः अनुसूची की पूर्ति समंक संकलन करने वाला व्यक्ति स्वयं करता है। मापनकर्ता उत्तरदाता से प्रश्न पूछता है।
आवश्यक होने पर प्रश्न को स्पष्ट करता है तथा प्राप्त उत्तरों को अनुसूची में अंकित करता जाता है। मूल्यांकन अनुसूची का प्रयोग एक साथ अनेक स्थानों पर संचालित कर समान प्रकार के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक सूचनाएं विभिन्न व्यक्तियों इतिहासों के समान रूप से प्राप्त हो सके। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हमारा 5 पॉइंट है प्रश्नावली। इंग्लिश में इसे क्वेश्चनर कहते हैं। प्रश्नावली प्रश्नों का एक समूह है जिसे उत्तरदाता के सम्मुख मुद्रित प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि टीचर पूछते हैं छात्रों से, स्टूडेंट से प्रश्न एग्जाम में, तथा वह उनका लिखकर तथा चिन्ह लगाकर उत्तर देता है। प्रश्नावली प्रमाणीकृत साक्षात्कार लिखित रूप है। साक्षात्कार में एक एक करके प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं तथा उनका उत्तर भी मौखिक रूप से प्राप्त होता है। प्रश्नावली भी एक साथ अनेक व्यक्तियों को दी जा सकती है, जिससे कम समय में, कम व्यय में तथा कम श्रम में अनेक व्यक्तियों से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त हो जाता है। जैसे कि स्कूल में, कॉलेजों में हमने देखा है कि एग्जाम के टाइम हमें कॉपी दिया जाता है, उससे एक निश्चित समय में हमें भर कर देना रहता है, या फिर मौखिक प्रश्न किए जाते हैं, उससे हमें बताना पड़ता है मौखिक के द्वारा। तो ये हमारा हुआ प्रश्नावली। हम आइए अब आते हैं निष्कर्ष, जो कि मैंने बताया था कि 4-5 लाइन का ये होना चाहिए। तो ये हमारा निष्कर्ष हुआ संज्ञान का अध्ययन मनोवैज्ञानिक, दर्शन शास्त्र, भाषा विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और विज्ञान की कई अन्य शाखाओं के लिए जरूरी है। संज्ञान में बुद्धि के अलावा सूचना का प्रत्यक्षीकरण, पहचान, प्रत्यावान और व्याख्या आते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विचारों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो निष्कर्ष हमारा होता है निचोड़ निकालना। जैसे कि संज्ञानात्मक अधिगम के बारे में दिया है, तो संज्ञानात्मक अधिगम का निचोड़ निकालते हैं। तो ये हमारा हुआ कुछ निष्कर्ष। तो आप इसको नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में। ये असाइनमेंट क्वेश्चन भी है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। थैंक यू।